हेलो बच्चों, मैं मधु फ्यूचर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने विशेषण से पढ़ने से पहले जितने भी क्या थे संज्ञा सर्वनाम थे, उस सभी महत्वपूर्ण बिंदु को देखे, ठीक है, और उसे क्वेश्चन भी किए, तो वो लगभग पॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगला जो भी क्या है सर्वनाम के बाद वो है विशेषण। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण है क्या, जो कि 10th क्लास के लिए भी जरूरी होता है और 12th क्लास के लिए भी जरूरी होता है। इसमें आता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन विशेषण है, ठीक है। ये 12th में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में और 10th के लिए भी जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि विशेषण क्या है। तो चलिए देखते हैं कि विशेषण के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए विशेषण क्या है, ठीक है। यानी विशेषण का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि विशेषण का परिभाषा क्या है। तो जो शब्द क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी विशेषण किसे कहते हैं, वैसा शब्द जो कि किसका विशेषता बताता है, संज्ञा हो गया या फिर सर्वनाम हो गया। यानी वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विशेषण कहा जाता है। आई बात समझ में। विशेषण क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि विशेषण के उदाहरण क्या है। जैसे कि देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे कि सुंदर, ठीक है, क्या हो गया, सुंदर, खराब, काला, पुराना इत्यादि, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये अभी जितने भी हैं ये सभी क्या है, विशेषण के उदाहरण है। और इसका हम जब किसमें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करके उस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब जो अगला पॉइंट है उसमें क्या दिया गया है कि वह संज्ञा और सर्वनाम क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। मतलब कौन संज्ञा सर्वनाम विशेष्य कहलाता है, तो जो विशेषण में जो संज्ञा और सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है वाक्य के रूप में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष्य। यानी विशेषण की परिभाषा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और उसमें जो उपस्थित संज्ञा और सर्वनाम होता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि देखिए देखते हैं क्या है, उदाहरण के अनुसार समझेंगे। उदाहरण देखिए क्या है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो संज्ञा, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो इस वाक्य में जो राम है वो क्या है, संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, पूछा जा रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यानी उसकी विशेषता बताया जा रहा है। और अब पूछा जाए कि इस वाक्य में बताइए कि विशेष्य कौन है, तो विशेष्य के बारे में क्या बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम जो होता है विशेषण में वही क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष्य। और ये जो क्या है, अच्छा, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। अब ये भी बोल सकते हैं संज्ञा सर्वनाम की जगह हम क्या बोल सकते हैं कि जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य क्या होता है, तो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे तो संज्ञा वाला समझ गए, एक समझते हैं सर्वनाम वाला, ठीक है, कि सर्वनाम की कैसी विशेषता बताता है। जैसे कि यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर क्या है, मेरा है। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, यह जो घर है ना, यह क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ठीक है, और यह घर मेरा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे यह जो क्या हो जाएगा,
यह हो जाएगा सर्वनाम, यह क्या हो जाएगा सर्वनाम। यह क्या हो जाएगा सर्वनाम। यह घर बहुत सुंदर है, देखते हैं, यह घर बहुत सुंदर है, यह घर सुंदर है या अच्छा है, यह घर अच्छा है, यह घर अच्छा है। तो देखिए क्या बताया, यह जो घर है, ठीक है, यानी ये सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है, यह जो घर है ना वो क्या है अच्छा है, ठीक है। यानी संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे ही क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। और जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम होता है, यानी राम को विशेष से कहेंगे और यहाँ पे जो यह है उसे भी क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे। विशेषण होता क्या है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विशेषण कहा जाता है। अब चलेंगे विशेषण के प्रकार कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए विशेषण के जो प्रकार होते हैं ना वो होते हैं चार। कितने होते हैं, चार प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, उसके मतलब वो किस स्थिति, यानी अच्छा है, खराब है, गोरा है, लंबा है, पतला है, बीमार है, ठीक है, या स्वस्थ है, ऐसी जब क्या करता है विशेषता बताता है ना, वैसे विशेषण को क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु के उसके दशा, हाव भाव, स्वभाव के बारे में बताए उसे क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला जो है, अगला है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक यानी निश्चित अनिश्चित संख्याओं की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक। संख्या यानी समझ रहे हो ना, जिसमें संख्या का मान होता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी समझ जाओ कि परिमाणवाचक विशेषण में कैसे संज्ञा का प्रयोग होगा, जो द्रव्यवाचक होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक में क्या होता है, वैसे उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, इतना है। ठीक है, तो वैसे संज्ञा को क्या, वैसे विशेषण को क्या कहा जाता है, तो परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। लास्ट जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, तो वैसे विशेषण, वैसे विशेषण जो संज्ञा के पहले लगकर, संज्ञा के पहले लगकर, यानी वैसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बता दे उसे क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब हम इसके एक एक करके परिभाषा के बारे में जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में क्या बताया गया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति के क्या करता है, गुण हो, दोष हो, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, ठीक है, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए। यानी कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उसका रंग कैसा है, गुण कैसा है, आकार कैसा है, स्थिति कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में बोध कराए, वैसे विशेषण को क्या कहा जाता है, तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि गुण में क्या हो सकता है, मान लीजिए एक एक करके समझते हैं गुण में क्या हो जाएगा। पहला क्या उदाहरण में दिया है, गुण, तो गुण में क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, होगा ना। वही दोष में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद रंग है। रंग यानी उसका रंग कैसा है, उस व्यक्ति और उस वस्तु का रंग कैसा है, जैसे कि काला, गोरा, लाल इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आकार। आकार यानी उसका आकार कैसा है, ठीक है, यानी उसका आकार किस प्रकार का है, तो क्या बोल सकते हैं, मोटा, ठीक है, लंबाई इत्यादि।
अगला क्या है, अवस्था, यानी वो किस अवस्था में है, यानी कि बीमार है कि रोगी है, जैसे कि अस्वस्थ है, अस्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, रोग हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। और ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आता है, कौन से, ये जितने सारे उदाहरण है किसके उदाहरण है, तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण किसके हैं, गुणवाचक। फिर उसी प्रकार स्थिति, यानी वो किस स्थिति में है, स्वभाव कैसा है, क्रोधी स्वभाव का है कि शांत स्वभाव का है, उसकी दशा किस प्रकार की है, दिशा जैसे क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा, स्पर्श यानी कोमल, कठोर, मजबूत, गंध यानी क्या हो जाएगा, सुगंधित, स्वाद यानी खट्टा मीठा, ठीक है, तीखा। ये सभी उदाहरण किसके हैं, तो ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और इसकी परिभाषा क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके गुण, दशा, अवस्था, आकृति, आकार के बारे में बोध कराता है, वही विशेषण क्या कहलाता है, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला जो है वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या दिया गया है कि वह विशेषण जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित, क्या दिया गया है, वह विशेषण जो अपने विशेष्य, यहाँ पे विशेष्य कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताया गया है कि विशेष्य का मतलब क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम, या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, यानी वो संख्या निश्चित है, हमें पता है कि वो कितनी संख्या है, या अनिश्चित, हमें उस पता नहीं कि वो संख्या कितनी है। तो ऐसे जब क्या किया जाता है, बोध कराया जाता है, तो ऐसे विशेषण को कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, फिर से समझते हैं, वह विशेषण जो अपने विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है, तो संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, निश्चित का मतलब हम समझते हैं, निश्चित यानी वो हमें ज्ञात हो, अनिश्चित यानी वो हमें पता नहीं हो, लेकिन क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। यानी समझ जाओ कि वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित है, हम उस चीज को गिन सकते हैं, उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दो बच्चे खेल रहे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब इसमें बच्चा की जो है, बच्चा की संख्या निर्धारित कर रहे हैं कि बच्चा कितना है, दो है, और वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये निश्चित है ना कि बच्चे कितने हैं, दो बच्चे हैं। अब जैसे दूसरा, तो ये हो गया निश्चित के लिए, ये क्या हो गया, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। अब हो गया दूसरा, देखते हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कक्षा में क्या कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी, यानी कितना विद्यार्थी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम विद्यार्थी को चाहे तो आराम से गिन सकते हैं। तो कुछ, ये जो हो गया अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, हमें पता नहीं कि कितने बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये जो है वो निश्चित संख्या का बोध कर रहा है, जैसे कि दो ही बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और कक्षा में कुछ पढ़ रहे हैं, कक्षा में
कुछ पढ़ रहे हैं। कक्षा में क्या? कक्षा में कुछ बच्चे, इसको देखते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बच्चा के बारे में बताया गया, तो इसमें संख्या निर्धारित किया गया, लेकिन इसमें संख्या निर्धारित किया गया है, इसमें संख्या का पता चल रहा है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं। तो जब उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का जहाँ पे बोध हो, ठीक है, वो उसे कौन सा विशेषण कहेंगे? तो वो विशेषण हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो दो बच्चे हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे वस्तुओं का एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि संख्यावाचक का, जैसे कि 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन को हम गिन सकते हैं ना, ये संख्यावाचक का उदाहरण है। ठीक है, कुछ आम को भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, तीसरा कुछ किताब। एक जोड़ी, इस जोड़ी को भी गिन सकते हैं ना, कि एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2 संख्या होते हैं, और 1 दर्जन में 12। तो इस चीज, यानी वैसी वस्तु या क्या हो, वैसी वस्तु या व्यक्ति हो जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, भले वो निश्चित हमें हो पता या फिर अनिश्चित संख्या हो। वैसे संख्या, वैसे विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे 1 दर्जन, कुछ आम, जैसे कि कुछ आम पुटली में रखा हुआ है, बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ आम जो है, आम को हम गिन सकते हैं, इसमें अनिश्चय है, लेकिन आम को हम गिन सकते हैं ना, संख्यावाचक के बोध करा रहा है, तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला जो है, देखिए क्या है, अगला है वो है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। देखिए क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि वह विशेषण जो अपने विशेष्य की, यानी विशेष्य की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध करे। क्या करता है? निश्चित या अनिश्चित मात्रा, यानी मात्रा यानी क्या हो गया? परिमाण, उसकी मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो हम लोग पिछले में पढ़े थे संख्यावाचक में, उसमें क्या था कि संख्या क्या हो, हमें उसके निश्चितता के बारे में पता हो या ना हो, यानी वो निश्चित हो या अनिश्चित, लेकिन हम उस चीज को गिन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि वह क्या है, निश्चित भी संख्या पता है या फिर अनिश्चित रहे, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। समझ में है? जैसे कि देखिए, उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे क्या होगा, 2 केजी आटा, 2 केजी आटा। अब देखिए, आटा का तो संख्या निर्धारित है कि आटा जो है कितना केजी है? 2 केजी है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो संख्या आ गया, तो इसे संख्यावाचक होना चाहिए, लेकिन ये परिमाणवाचक कैसे होता है? तो याद रखिए, हम क्या बताए हैं कि वो वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वो संख्या पर रहे या न रहे, उस चीज को यदि हम नहीं गिन सकते हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और जिस वस्तु को हम गिन सकते हैं, भले उसकी संख्या निर्धारित हो यानी निश्चित हो या न हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 2 केजी जब आ गया, यानी 2 केजी है, यानी हमें संख्या तो यहाँ पे निर्धारित है, लेकिन आटा को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। तो ये संख्या क्या हो जाता है? ये विशेषण क्या हो जाता है? तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि कुछ और अनिश्चय के बारे में देखते हैं। जैसे कि निश्चित हो गया कि आटा कितना है? 2 केजी है। जैसे कि कुछ चावल। अब देखिए, यहाँ पे तो निश्चित
मात्रा की बोध रहे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, अनिश्चित मात्रा की बोध रहे। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो चीज है वो वस्तु है, हम उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चावल को भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, यह अनिश्चित है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम समझते हैं कि इसमें जो विशेष संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, जो भी परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें क्या होता है, मात्र एक ही संज्ञा होता है, और वो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए पॉइंट में लिख देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण में किसका, कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें कौन सी संज्ञा आती है, द्रव्यवाचक आती है। द्रव्यवाचक हमें पहले पता है, हमें बता दिया गया संज्ञा में कि जिसको जो मापा या तौला जाता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो भी जिसको गिन नहीं सकते हैं वो संख्या में भले निर्धारित हो या न हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार से संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार बता दिया जाता है, संख्यावाचक क्या होता है कि भले उसकी संख्या निर्धारित हो या ना हो, उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक होगा। और परिमाणवाचक क्या होता है, तो उसका संख्या निर्धारित हो या ना हो, लेकिन उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वो किसके अंतर्गत, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला जो है देखते हैं, लास्ट है इसका क्या, संज्ञा विशेषण के 4 प्रकार का सबसे लास्ट प्रकार क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण के बारे में क्या बताया गया है कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी जिस वाक्य में संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है, ठीक है, और उसकी विशेषता बताता है, वैसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिए, उदाहरण देके समझते हैं। जैसे कि यह लड़की अच्छी है। यह लड़की क्या है, अच्छी है। अब देखिए सर्वनामिक के बारे में क्या बताया है, इसमें परिभाषा में क्या है, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा की विशेषता बताता है। इसका दूसरा परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि वैसे वे शब्द या वैसे सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे उदाहरण आपको हम एक बता दिया गया है कि क्या है, यह लड़की अच्छी है। अब ये देखिए, लड़की जो है क्या है, पता है कि क्या है, ये लड़की क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यह जो है क्या है, सर्वनाम है। तो इसका परिभाषा क्या बताया गया है कि संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, वही क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी संज्ञा के पहले जब लग जाएगा कोई सर्वनाम उस वाक्य में, तो वो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए, विशेषण का काम क्या होता है कि संज्ञा को क्या करता है, लिमिटेड यानी सीमित बना देता है। ऐसे वो व्यापक, जैसे कि बोले कि, या बोल सकते हैं कि गाय, गाय वहां चर रही है। अब गाय में क्या हो सकता है, काली गाय, उजली गाय, जर्सी गाय, देहाती गाय, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब ऐसे जब क्या किया जाता है, काली गाय बोले तो उसकी क्या हो, उस गाय की जो क्या होती है, वो सीमित हो जाती है कि बस एक ही गाय के लिए, वो काली गाय के लिए बोला जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब सर्वनाम लग जाता है ना, तो वो संज्ञा की विशेषता को क्या करता है, या संज्ञा को लिमिट में यानी सीमित कर देता है। कि लड़की बोले तो बहुत सारी लड़की हो सकती है, लेकिन यह लग गया यानी यही जो लड़की है, यही लड़की क्या है, अच्छी है। ठीक है, यह लड़की क्या है, अच्छी है। वह लड़का बहुत अच्छा है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। वह घर मेरा है, वह घर जो है क्या है, मेरा है। इसमें देखिए, ज्यादातर सर्वनामिक विशेषण में यह वह का प्रयोग होता है, कब, संज्ञा के ठीक पहले। तो यहाँ पे लड़का भी संज्ञा है, किताब भी संज्ञा है, घर भी क्या है, संज्ञा है। और ये जितने संज्ञा दिख रहे हैं सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो संज्ञा के पहले लगकर, यानी ये जरूरी नहीं कि जातिवाचक ही संज्ञा होगा, कोई भी संज्ञा हो सकता है, लेकिन लगभग इसमें जातिवाचक संज्ञा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्व ज्यादा है। तो जो संज्ञा के ठीक पहले लगकर, यानी संज्ञा के ठीक पहले जो सर्वनाम लगता है और उसकी जो विशेषता बताता है, वही क्या कहलाता है, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब सोचिएगा कि तो फिर बताएं कि सर्वनाम और सर्वनामिक में क्या अंतर है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक में यही अंतर है कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है कि जो संज्ञा के बदले, यानी वहां पे संज्ञा नहीं रहेगा। जैसे कि यह लड़का है ना, तो वह अच्छा है, हम बोल सकते हैं वह जो है क्या है, अच्छा है। ठीक है, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह अच्छा लड़का, वह अच्छा लड़का है। तो संज्ञा और सर्वनाम और सर्वनामिक में क्या होता है कि सर्वनाम में जो होता है वो संज्ञा को पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है, और सर्वनामिक में संज्ञा की उपस्थिति में जो उसकी विशेषता बताता है, यानी संज्ञा भी उपस्थित रहेगा और सर्वनाम भी उपस्थित रहेगा। तो ऐसे विशेषण को क्या कहा जाता है, तो सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला जो है देखते हैं क्या है। अगला जो है वो है प्रविशेषण, की प्रविशेषण होता क्या है। तो क्या दिया गया है कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, यानी कोई वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है और उसकी भी विशेषता बता दे, उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यह लड़की सुंदर है, यह लड़की क्या है, सुंदर है। इसमें क्या है, इस वाक्य में यह जो हो गया सर्वनाम हो गया, लड़की जो हो गया संज्ञा हो गया, और सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन क्या बताता है, प्रविशेषण क्या होता है, जो इसकी विशेषता बताए, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए। देखिए, यह लड़की, यह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, यह लड़की बहुत सुंदर है। तो ये वाक्य जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्रविशेषण का, और ये किसका हो जाएगा, तो विशेषण का। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो विशेषण की विशेषता बताता है
उसे प्रविशेषण कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा। लेकिन अब देखिए प्रविशेषण में जैसे कि क्या हो जाता है, बहुत, अति, ठीक है, बहुत तेज, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा ना वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे अति सुंदर, बहुत ज्यादा, यानी ज्यादा का बोध कराने लगे, वो प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम चलेंगे कि संज्ञा से विशेषण बनाए। क्या संज्ञा से किस प्रकार विशेषण बनाया जाता है, संज्ञा से विशेषण बनाए। संज्ञा से विशेषण बनाए। ठीक है, संज्ञा से क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। तो संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है, तो संज्ञा से विशेषण बनाने में उचित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखते हैं क्या हो गया, अर्थ, ठीक है, या समाज। दूसरा देखते हैं समाज, तीसरा गुण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, अब ये सभी क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इस संज्ञा को क्या किया जाता है, विशेषण बनाया जाता है। तो विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो उचित प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब ये होगा कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे क्या प्रत्यय कैसे पता चलेगा किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो जब हम ज्यादा अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, तब। जैसे कि अर्थ का क्या हो जाएगा, आर्थिक, क्या हो जाएगा, आर्थिक। अब इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, तो इक प्रत्यय, क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय। जैसे समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक, समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। यानी जब हम समाज में इक प्रत्यय जोड़े तो सामाजिक हुआ, यानी संज्ञा से क्या बना, विशेषण बना। ठीक उसी प्रकार क्या है, गुण है, तो गुण में कौन ऐसा प्रत्यय जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, विशेषण बनेगा, तो गुणिक नहीं होगा। गुणिक यदि इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या वो विशेषण होगा, नहीं, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। अब ऐसे शब्दों में क्या किया जाता है, गुणवान प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए क्या है, गुणवान। अब इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, तो वान प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या प्रत्यय जोड़ा गया है, वान, यानी वान जब गुण में जोड़ा जाता है तो गुणवान बनता है, और ये संज्ञा से क्या बनता है, विशेषण बनता है। तो इसको यानी किस प्रत्यय का प्रयोग करके विशेषण बनाया जाता है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम संज्ञा से सर्वनाम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जितने भी थे संज्ञा के प्रकार, सॉरी विशेषण के प्रकार, जिसमें पहला क्या था, गुण था, दूसरा क्या था, तो संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा क्या था, सर्वनामिक। तो ये सभी का परिभाषा, उसके उदाहरण सभी को अच्छी तरह से समझा दिया गया, और किसी भी प्रकार का कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।